हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने रिकर्जन्स के बारे में समझा था। तो इस वीडियो में हम रिकर्जन पे बेस्ड एक सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन हैकररैंक। आई हैव अटैच्ड द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बिलो। सो द क्वेश्चन इज रिकर्सिव डिजिट सम। इसमें हमें क्या एक इंटीजर गिवन है n। उसकी रेंज जो है वो 1 से लेके 10 to the power 5 तक वेरी करती है। एंड एक और इंटीजर गिवन है k, जिसकी रेंज जो है 1 से लेके 10 to the power 5 वेरी करती है। तो एक इंटीजर गिवन है n, फॉर एग्जाम्पल 1854। ठीक है, एंड k की वैल्यू गिवन है 3। तो आपके पास एक नया नंबर p क्या बन जाएगा, n कंकैटिनेटेड 3 टाइम्स। ठीक है, k टाइम्स n को कंकैटिनेट करो तो 1854, 1854 एंड 1854। तो आपका p कुछ ऐसा नंबर बन जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 बार क्या है 1854 कंकैटिनेट हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको p के सारे डिजिट्स का सम निकालना है। सारे डिजिट्स का सम निकालना है तो इक्वल्स टू 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 इंटू के। जो n था उसके सारे डिजिट्स का सम, सम ऑफ n इंटू के, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इंटू के। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 54। अब ये कह रहा है कि वापस से इसका क्या निकालो, वापस से इसके सारे डिजिट्स का सम निकालो, विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि कोई रिपीटेशन नहीं है। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। अब क्या इसके डिजिट्स का हम सम निकालेंगे, और नहीं, बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट के वापस से सम निकालोगे तो वही आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि ये रिकर्जन का सवाल है। बाय, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक मेन फंक्शन है वो क्या है, डिजिट्स का सम। आपको इनपुट में कोई भी नंबर दिया जा सकता है। पहले ये दिया था, सेकेंड टाइम पे 54 दिया। ठीक है, तो आपको इनपुट में कोई भी नंबर दिया जा सकता है, आपको उसके सारे डिजिट्स का क्या बताना है, सम बताना है। तो ये जो फंक्शन है वेयर वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो ये जो फंक्शन है ये बार बार कॉल हो रहा है, इट इज गेटिंग कॉल्ड रिपीटेटिवली। तो ये क्या हो गया आपका रिकर्सिव फंक्शन। वन मोर थिंग टू नोट हेयर इज कि ये जो नंबर है n, इट इज वेरी लार्ज नंबर। तो इसको हम इनपुट में कैसे लेंगे, एज अ स्ट्रिंग इनपुट में लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका n है 7, आपकी k की वैल्यू है 1। ओके, तो आपका p क्या बन जाएगा, 7 ही बनेगा, क्योंकि एक ही टाइम कॉन्कैटिनेट करना है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। इसके सारे डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, अगर मेरी n की लेंथ जो है, अगर मेरे n की जो लेंथ है वो 1 के बराबर रही है, एंड मेरा k भी 1 के बराबर है, अगर मेरी n की लेंथ भी 1 है एंड k भी 1 है, ठीक है, तो आपका एक्चुअल नंबर जो होगा p, उसकी लेंथ भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। इन दैट केस आपका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा p ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम भी क्या आएगा, p ही आएगा। हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, और वहां पर हम फाइंड सम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे फंक्शन का नाम है फाइंड सम। इसमें हम दो चीजें इनपुट में ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग s जो कि n है, स्ट्रिंग n एंड इंट k। पहली कंडीशन क्या है, इफ मेरे स्ट्रिंग की लेंथ s डॉट लेंथ 1 के बराबर है एंड k भी 1 के बराबर है, इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे सिर्फ n s रिटर्न कर देना है, राइट। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रिंग जो है उसके मुझे सारे डिजिट्स का सम निकालना है। तो सम मेरा क्या हो जाएगा, डिजिट्स सम ऑफ k, सॉरी, डिजिट सम ऑफ s। इसके बाद मुझे सम को किससे इंटू करना पड़ेगा, k से। क्यों, क्योंकि ये k टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो सम को मैंने क्या किया, k से इंटू कर दिया। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मुझे ये सम जो है ये एज एन इंटीजर प्रेजेंट है, तो मुझे इसको पहले क्या करना होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट सम इंटू स्ट्रिंग। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या आया था, 54 आया। ठीक है, पहले मेरे पास जो स्ट्रिंग थी इसका मैंने सारे डिजिट्स का सम निकाला, तो मेरे पास क्या आया, 54। अब इस 54 को मुझे फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जो फंक्शन लिखा है, रिकर्सिव फंक्शन जो लिखा है, इसमें मेरा इनपुट क्या है, स्ट्रिंग है। तो मुझे फिर से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड फिर से ये वाला फंक्शन को, फाइंड सम वाले फंक्शन को कॉल करना होगा, राइट। इसलिए मैं मेरे सम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगी, और मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो भी नए स्ट्रिंग का सम आएगा। ठीक है,
तो जो भी ये वाली जो न्यू स्ट्रिंग होगी इससे जो बनी होगी सम से, न्यू स्ट्रिंग से जो बनी होगी उसके जो भी डिजिट्स का सम आएगा वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा, राइट। और इसमें k टाइम्स k कितना होगा 1, क्योंकि अगर आप देखेंगे आगे हमको रिपीटेशंस नहीं करने हैं तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 ही है, ठीक है। तो ये k की वैल्यू यहाँ पर हमेशा क्या रखूंगी, मैं फिक्स कर दूंगी 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ये है कि हमें हमारे स्ट्रिंग के सारे डिजिट्स का सम निकालना होगा, राइट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्ट्रिंग एस। एंड सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे सम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। हमारे सम को हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहली प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास एक स्ट्रिंग है एस, उसकी वैल्यू है 7829, ठीक है। इसको आपके डिजिट्स का सम निकालना है, तो इसके डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, 7 + 8 + 2 + 9। सपोज आपके पास एक कैरेक्टर होता है एस, उसकी वैल्यू होती 7, ठीक है। आपके पास एक कैरेक्टर होता है एस, उसकी वैल्यू होती 7, तो आप इसकी वैल्यू इसकी इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालते, तो आप कह देते इंट वैल्यू इज इक्वल टू एस। आपको इसकी वैल्यू पता है क्या मिलती, 55। वाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आस्की टेबल कैरेक्टर 7 की डेसिमल वैल्यू क्या है, 55 है, ठीक है। बट हमें एक्चुअल वैल्यू क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कैरेक्टर 7 में से कैरेक्टर 0 की वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि कैरेक्टर 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 48। तो 55 में से 48 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 7। तो कोई भी कैरेक्टर हो, न्यूमेरिकल कैरेक्टर होगा, अगर आपके पास न्यूमेरिकल कैरेक्टर है, ठीक है, 7 0 1 9 ऐसे कोई भी है, उसमें से आप कैरेक्टर 0 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि क्या होगा, आपके पास एग्जैक्ट इंटीजर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे इंट i 0 से लेके s.length तक, ठीक है। हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे और सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, एंड सम में बार बार क्या हम प्लस करते जाएंगे, ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है माइनस 0th कैरेक्टर, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, ओके। अनदर क्वेश्चन वाज टू कन्वर्ट सम इनटू स्ट्रिंग। तो आपके पास एक इंटीजर सम गिवन है, उसकी वैल्यू है 8279, ठीक है। हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मेरी स्ट्रिंग का नाम है फॉर एग्जांपल न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मुझे इस सम को स्ट्रिंग में स्टोर कराना है, ठीक है। तो ये मैं कैसे सॉल्व करूँगी, तो इसके लिए पहले मैं दो चीज़ें समझती हूँ। फर्स्ट इज किसी भी डिजिट को कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डिजिट है, इंट डिजिट इज इक्वल्स टू 9, इसको मैं कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करूँगी, तो कैरेक्टर c इज इक्वल्स टू 9 प्लस कैरेक्टर 0 की वैल्यू। आपको पता है कैरेक्टर 0 की वैल्यू क्या होती है, 48, एंड 48 में अगर 9 ऐड करती हूँ तो कितना बनता है, 57। एंड डेसिमल वैल्यू ऑफ 57 क्या रिप्रेजेंट करती है, कैरेक्टर 9, क्या रिप्रेजेंट करती है, कैरेक्टर 9। हेंस आई विल गेट द कैरेक्टर 9, ओके। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, डिजिट की जो भी वैल्यू थी 9 उसमें मेरे को कैरेक्टर 0 को ऐड करना पड़ा, ठीक है। सेकेंड चीज़ मुझे ये देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 8 को 2 से डिवाइड करती हूँ, तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास, 2 4 8, एंड रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है, 0। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 8 मॉड्यूलो 2 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, 8 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर 9 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ओके। अगर आपके पास एक नंबर है 9 एंड उसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9, ठीक है। एक नंबर है आपके पास 98, उसको अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8। हेंस अगर आप किसी का भी मॉड्यूलो 10 से निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगी, राइट। तो 10 से मॉड्यूलो निकालने का मतलब क्या है कि आपको उसकी लास्ट डिजिट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 987, इसका अगेन मैं 10 से मॉड्यूलो लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 7, जो कि क्या है, इस नंबर की लास्ट डिजिट है, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर है 980, इसका 10 के साथ मॉड्यूलो लूंगी तो क्या आएगा, 0, जो कि क्या इस नंबर की लास्ट डिजिट है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हमने सीखे, लेट्स यूज दिस कंसेप्ट हेयर, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्यों, क्योंकि हमें इस नंबर के एक एक एलिमेंट पे जाना है, ठीक है। इस वाइल लूप की कंडीशन हम बाद में देखते हैं क्या होगी, पहले वाइल लूप लगाएंगे। अब मुझे क्या करना है, पहला इस इंटीजर का मुझे एक एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका मॉड्यूलो ले लूँगी 10 से, तो मुझे क्या मिल जाएगी, लास्ट डिजिट मिल जाएगी। इस डिजिट को कहीं स्टोर करा लेती हूँ, इंट डिजिट इज इक्वल्स टू सम मॉड्यूलो 10,
इससे मुझे क्या होगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगी विच विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इस डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ठीक है, अब इस डिजिट को मैं क्या करूँगी, इस डिजिट को पहले मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगी, तो कैर सी इज इक्वल्स टू डिजिट प्लस कैरेक्टर 0। इससे ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैरेक्टर 9 को मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग में स्टोर करा देना है, तो मैं न्यू स्ट्रिंग में इसको ऐड कर दूंगी कैरेक्टर 9 को सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने न्यू स्ट्रिंग में प्लस कर दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिंस अब मेरा 9 से कोई काम नहीं है, 9 ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, तो मुझे अब मेरे सम में से, मतलब कि मेरे इंटीजर में से 9 हटा दूँ। तो हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, सम को किससे डिवाइड कर दूंगी, 10 से डिवाइड कर दूंगी। तो 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 827.9 आता है। बट सिंस हम इस सम क्या है, मेरा इंटीजर है, तो वो क्या वैल्यू स्टोर करेगा, 827। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू स्टोर करेगा, 827। तो आपका ऑटोमेटिकली 9 क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो ये वाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक आपका क्या होता है, सम ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर एक बार सम 0 हो गया फिर तो कोई मतलब नहीं है करने का, राइट। तो जब तक आपका सम ग्रेटर देन 0 है आपको ये करना है। ठीक है, तो आपकी न्यू स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, आपकी न्यू स्ट्रिंग एट द एंड क्या फॉर्म होगी, 9728। ठीक है, बट आपका नंबर यही था क्या, 9728, नहीं। तो आपकी स्ट्रिंग क्या बनी है, रिवर्स ऑर्डर में बनी है। तो आप रिवर्स फंक्शन यूज करके आपकी स्ट्रिंग को उल्टा कर सकते हैं एंड योर फाइनल स्ट्रिंग विल बिकम एज 8279। ओके।